हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,29,517 मामले सामने आए हैं। वहीं 3,869 मरीजों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना मामलों की संख्या में कमी देखी गई है। वहीं कोरोना टेस्टिंग की संख्या को घटा दिया गया है और ये तब है जब संक्रमण दर तेजी से बढ़ रही है, यानी पहले के मुकाबले अब ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात के साथ कई राज्यों में कोरोना टेस्टिंग की संख्या को कम कर दिया गया है। वहीं पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। केरल की राजनीति में हमेशा आयर लेडी के नाम से जानी जाने वाली गौरी अम्मा ने एक प्राइवेट अस्पताल में अंतिम सांस ली है। यहाँ उन्हें उम्र जनित बीमारियों के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वो 1957 में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक तौर पर निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार के मंत्रिमंडल की सदस्य थी। कभी बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस कांड का पर्दाफाश, तो कभी लॉकडाउन में लोगों के बीच में जाकर उनके लिए ऑक्सीजन दवा का इंतजाम करने वाले पूर्व सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आरोप खुद पप्पू यादव ने ट्वीट करके लगाया। उनका कहना है कि उन्हें गिरफ्तार कर पटना के गांधी मैदान थाना ले आया गया है। झारखंड में शाम के समय हाट बंद कराने गई पुलिस टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस टीम पर हुए हमले में 2 सब इंस्पेक्टर के साथ 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाट गम्हरिया थाना क्षेत्र की है। ऑक्सीजन के आवंटन मसले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित टास्क फोर्स का मानना है कि वर्तमान हालात और कोरोना संक्रमण की अप्रत्याशित स्थिति में ऑक्सीजन उत्पादन और आपूर्ति के लिए जो कुछ किया गया है वो अभूतपूर्व है। उत्तर प्रदेश में गांव में कोरोना से लोगों के मरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आगरा के 2 गांव में पिछले 20 दिन में 64 लोगों की मौत हो गई है। सभी को पहले बुखार आया, फिर सांस लेने में दिक्कत हुई और मौत हो गई। 2 गांवों में 64 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है और 100 लोगों की कोरोना जांच कराई गई है, जिनमें 27 पॉजिटिव निकले। कोरोना महामारी के बीच नदी में कई जगहों पर शव मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। बक्सर के बाद अब यूपी बिहार बॉर्डर के घमर गांव के पास गंगा नदी में दर्जनों लाशें मिली हैं। इतनी बड़ी संख्या में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। लोगों को संक्रामक लोगों के फैलने का खतरा सताने लगा है। शवों के मिलने की सूचना जिला प्रशासन को देकर गुहार लगाई गई है कि इन्हें जल्द से जल्द सही ठिकाने लगाए जाए। सरकार ने सोमवार को प्रवासी कामगारों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण की संभावना से इनकार करते हुए कहा है कि पिछले साल की तरह इस बार कोई अफरा तफरी जैसी स्थिति नहीं है और पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन नहीं है। हालांकि सरकार ने 2 महीने मई और जून में 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY के तहत अतिरिक्त मुफ्त अनाज वितरण करना शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमण में मचे हाहाकार के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालय पर छोड़ दिया है। वो स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाएं कराने या फिर छात्रों को सीधा प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। हालांकि अब तक जो स्थिति है उसमें ज्यादातर विद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को बगैर परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विश्वविद्यालयों ने UGC की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर तय की गई गाइडलाइन को आधार बताया है। आज सुबह से दिल्ली में बादलों की लुका छिपी जारी है। कभी तेज धूप तो कभी बादल छाने का सिलसिला सुबह से ही राजधानी में दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में 12, 13 और 14 मई को गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा के साथ देश के कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।